और बेटी ठीक है तू? हाँ जी पिताजी मैं ठीक हूँ। पिताजी मेरा खेत में जाने का मन कर रहा है। पिताजी मैं अपने खेतों में जा रही हूँ घूमने के लिए। क्या बेटा इतने दिनों बाद तो तुम घर आई हो, 2-4 मिनट मेरे पास भी बैठ जाओ। बेटा खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना ला रहा हूँ। नहीं पिताजी मैं खाना बाद में खा लूंगी। तू इतनी दूर से आई है बेटा, थक गई होगी, खेतों पर कल चली जाइयो। पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। वैसे तो बेटा तुम माने ना मेरी बात, पर जल्दी आ जाना। ठीक है पिताजी। बॉस बहुत थक गए हैं, क्यों ना आज रात यहीं आराम कर लिया जाए। बॉस अनवर सही कह रहा है, पूरा शरीर थकान से भर गया है, अब और चलने की हिम्मत नहीं हो पा रही, अब यहीं रुक जाओ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, आज रात यहीं रुकते हैं। कौन हो तुम और हमारे खेत में क्या कर रहे हो? हम मुसाफिर हैं, हम बहुत दूर से चल के आ रहे थे, हमारे एक साथी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम यहीं पे रुक गए। ज्यादा तबीयत खराब है तो गांव से डॉक्टर बुला के लाऊं? नहीं नहीं शुक्रिया, अब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, हालत में सुधार है। ठीक है, ये खेत हमारे हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। शुक्रिया। अरे बेटा घूमे खेतों पर? हाँ जी पिताजी, और आपको पता है हमारे खेतों में मुसाफिर आए हुए हैं और एक की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मुसाफिर हमारे खेतों पर? हाँ जी पिताजी, पिताजी वो बहुत दूर से आए हैं। एक काम करो, जो आपने मेरे लिए खाना बनाया था वो उन्हें दिया हो, वो मुझे बहुत भूखे लग रहे थे। ठीक है बेटी, मैं अपना खाना अभी देखा आता हूँ। ले लीजिए। ये क्या है? मेरी बेटी ने बताया है कि कुछ मुसाफिर हमारे खेतों पर रुके हुए हैं, उनमें से एक की तबीयत खराब है, तो मैं उनके लिए खाना लाया हूँ, लो खाना खा लो। शुक्रिया, पर इनकी क्या जरूरत थी? मुसाफिर की सेवा करना धर्म का काम है, आप बेचिंता होकर यहाँ पर आराम कीजिए। कौन हो तुम लोग? अरे ये बंदूकें, अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हारे पास ये बंदूकें कहाँ से आई? कौन हो तुम लोग? हम अभी रुको, अभी मैं पुलिस को बुला कर आता हूँ, पुलिस खुद पूछ लेगी ये बंदूकें कहाँ से आई तुम्हारे पास। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। पिताजी आंखें खोलो, आपको क्या हो गया? पिताजी उठो, पिताजी जी आंखें खोलो, आंखें खोलो पिताजी। पिताजी 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 ये किसने किया आपके साथ? आप फिक्र मत करो, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। बेटा मेरे पास समय नहीं है, मेरी बात सुन ले। जी पिताजी बोलिए। बेटा वे मुसाफिर नहीं थे, वो तो किसी बड़े मकसद से आए हुए थे, वो एक आतंकवादी हैं, और बेटा तू फौजी है, प्लीज अपने देशवासियों को बचा ले। ठीक है पिताजी, मैं आपको अस्पताल लेके चलती हूँ। नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है और तुझे मेरी मौत का बदला लेना है बेटा। पिताजी पिताजी उठो, पिताजी मैं कसम खाती हूँ जब तक आपकी मौत का बदला नहीं लूंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। हम फौजी इस देश की
यार रवि एक बात बता, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैंने दीप्ति को ना तो किसी से मजाक करते हुए, ना किसी से बात करते हुए, ना किसी के पास उठते बैठते देखा। जब भी देखा उदास, किसी सोच में डूबी हुई देखा। ऐसा क्या है यार इसके साथ? क्या बताऊँ सर, यह हमेशा अपने पिताजी की याद में डूब रहती है। मैं दीप्ति के सपने को पूरा करूँगा। मुझे रवि ने तुम्हारे बारे में बताया, सुनकर बहुत बुरा लगा। मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं उसे यहीं जिंदा जला दूं। इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ दीप्ति। सालों को वो मौत मारेंगे, मौत भी उनकी मौत को देखकर कांप जाएगी। बॉस इतने तो इस गांव में लोग भी नहीं है जितने पास हमारे गोलियां हैं। हाँ बॉस, इन हिंदुस्तानियों को कुत्ते की मौत मारेंगे। बहुत बढ़िया। तो देर किस बात की, कल सुबह होते ही इस गांव को देश के नक्शे से गायब कर देंगे। सर सर हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार की धड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। कांच के सपने तेरे कागज की कश्ती है और तू हिंदुस्तान को मिटाएगा। अबे तेरी क्या औकात, तेरी क्या हस्ती है। रुको विकास, ये मेरा अपराधी है, इन्हें सजा भी मैं ही दूंगी। तुम्हारी रग रग में है, तुम्हारी जगह नर्क में है।